सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली को उनके हल्कों से मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जनाब स्पीकर आपको और बेगम गजाला गोला साहिबा को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह माजी में हमारी पार्टी, हमारे दोस्त इस ऐवान के साथ, स्पीकर के साथ जिस तरह ताउन रहा है, इंशाअल्लाह आप भी हमारे दोस्त रहे हैं, हमने आपके साथ काम किया है। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। उसी उम्मीद के साथ सारे ऐवान ने आप पर इत्मीनान करके आपको बिला इत्मीनान कामयाब किया है बिला मुकाबला। तो यही उम्मीद रखेंगे कि आप ऐवान को साथ लेकर जो बलूचिस्तान के मसाइल, जो असम्बली में सिर्फ बहस बराए बहस नहीं होगी, जो बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल हैं, जो हमारे मरकज़ी हुकूमत से रिलेटेड हैं, हमारे कई बड़े इदारों से रिलेटेड होते हैं, उसमें सारे ऐवान को, सारे मेंबरान को इत्मीनान में लेकर आगे जाएंगे। जो मैं माजी की एक्सपीरियंस कि हम एक दूसरे पर तनकीद बराए तनकीद की बजाय अगर तनकीद बराए तामीर करें तो इससे बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों का फ़ायदा होगा। और जिस तरह असद बलोच साहब ने माजी में जान जमाली साहब और सरदार बाबर खान मूसा खेल साहब का जिक्र किया, उनका अगर जिक्र ना किया जाए तो ये इंतहाई नामुनासिब होगा। वो मैं समझता हूँ एज ए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इस चेयर में सीनियर रहे हैं, इधर के अरकान, इधर का स्टाफ और इधर का सारे लोग, मैं समझता हूँ उनके जिस रवैये से जिस तरह रहा है उसको भी आप अपने लिए एक मशाल राह समझें तो आपके लिए बहुत इंशाल्लाह अच्छा होगा। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपको इंशाल्लाह साथ लेकर इस ऐवान की तकद्दुस को इंशाल्लाह ऊपर ले जाएंगे, इसको खराब होने नहीं देंगे।